ओके, तो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। ओके, पहले 3 क्लास में हम यही देखेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है। ओके, उससे पहले मैं थोड़ी चीजें हैं वो क्लियर कर देता हूँ कि पूरा कोर्स है वो फ्री है। बट बट सिर्फ लाइव क्लास ही फ्री है, मतलब कि आपको कंपलसरी लाइव क्लास अटेंड करने हैं। ओके, पहले 3 क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ओके, सर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अभी नहीं, अभी नहीं, लेट मी फिनिश। ओके, तो कंपलसरी आपको क्लास अटेंड करने हैं। फिर यहाँ ऐसा भी नहीं है कि सर हम तो ये टाइम पे फ्री नहीं होते हैं। ओके, तो हमने क्या गुनाह किया है, मतलब कि हमें पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आप ऐसा ऐसा ही समझो कि ये आपका लक है या आपकी डेस्टिनी है। ओके, ऐसा मत समझना कि ये टाइम पे हम फ्री, इसमें तो जो ये टाइम पे फ्री है उनको फ्री में मिल जाएगा लाइव अटेंड करने का, पर हमें तो रिकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा ऐसा समझो कि ये आपका नसीब है। ओके, तो ये है। और सर ऐसा है कि जो लोग लाइव अटेंड करेंगे उनको रिकॉर्डिंग मिलेगा, उनको भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ओके, उनको भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको लाइव अटेंड करना है, उसके बाद भी अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसके लिए पे करना है। ओके, तो आप नोट्स भी नहीं मिलेगी किसी को भी। नोट्स भी आपको लाइव अटेंड करके अपने आप बनानी है। ओके, तो अगर नोट्स और रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको अलग से 900 पे करना है। अदरवाइज आप लाइव अटेंड करो सिर्फ, तो ये एक कंडीशन है। कंपलसरी आपको लाइव अटेंड करना है। हाउ एवर, याद रखना पहले 3 क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी फ्री में सिर्फ। क्यों? क्योंकि पहले 3 क्लास में जो भी आएगा वो ऐसी चीजें आएगी जिसमें मैं ये समझाऊंगा कि लोग एस्ट्रोलॉजी में क्यों बिलीव नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी का नाम क्यों बिगड़ा हुआ है। लोग एस्ट्रोलॉजी को एक जादुई छड़ी मानते हैं, या एस्ट्रोलॉजी की जो भी सारी गलत फहमियां है वो दूर करना चाहता हूँ, इसलिए पहले 3 क्लास में फ्री दे रहा हूँ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये सबको मालूम हो, ये सब लोग जाने कि एस्ट्रोलॉजी में जो गलत फहमियां है या जो गलत सोच है उससे पर्दा हट सके। ओके, अब किसी को कुछ शायद किसी को कुछ पूछना था तो वो हाँ पूछ जी। ले। सर इसमें आपकी 20 क्लासेस फ्री बताई गई हैं, मेरा मिस हो गया शायद। मे बी आप मुझे बताएंगे कि 20 क्लासेस जो आपकी फ्री हैं ये 7 PM पे ही होंगी? नहीं, ये पहली क्लास ही है। हाँ, ये तो पहली क्लास है, वो तो तो मतलब मुझे भी अभी पता है। अब 20 क्लास होगी ना। आज हाँ से जी। लेकर अब सिर्फ संडे को ऑफ होगा, और रोज 7 बजे क्लास होगी 20 दिन तक। तो सर इसमें हम एक्स्ट्रोलॉजी में हम क्या सीखेंगे इसमें? पूरा पूरा एस्ट्रोलॉजी आएगा प्रेडिक्शन तक। ओके। तो बट सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप ये एस्ट्रोलॉजी हमें सिखाएंगे, इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी आप कुछ प्रोवाइड करेंगे? हाँ, अगर आपने 20 के 20 क्लास अटेंड किए हैं तो मिलेगा सर्टिफिकेट। ओके, तो ये हमें मतलब हमें वैदिक ही सिखाएंगे आप हमें ये? हाँ, वैदिक ही सिखाऊंगा। ठीक है। ओके, सर तो ये सर 20 शॉर्टकट तो क्लासेस नहीं तो है ये? आपकी फ्री है ना? क्या? ये 20 क्लासेस आपकी फ्री ही है ना ये तो? हाँ, पर यही है कि फ्री है, बट आपको कंपलसरी लाइव अटेंड करना है। अगर रिकॉर्डिंग लेना चाहते हो या नोट्स चाहते हो तो पे करना पड़ेगा। फ्री सर सिर्फ लाइव नहीं लाइव है। तो यही है ना, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ यही अटेंड हाँ, कर रही हूँ ना? यस यस ये यस, हमने, साथ अगर मैं आपको ऐसी साथ। 20 क्लासेस, अगर मैं हाँ, यही 20 क्लासेस आपकी लगाती हूँ तो मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा? यस यस यस। ओके, ओके, तो थैंक मतलब यू। कि आपको हर रोज
7 से 8 बजे टाइम निकालना है, यहाँ आके क्लास अटेंड करना है। ओके। ओके। थैंक यू। सर ये पूरा क्या कहते हैं, इसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा and सारा साइंस जो है जो आप कह रहे हैं वो रहेगा, या इसके अंदर ये सिर्फ एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाला प्रिडिक्शन मामला रहेगा? प्रेडिक्शन के लिए जो भी सारे रूल्स जरूरी है वो कवर होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। एंड इसमें टॉपिक्स सर आप बता सकते हैं थोड़ा सा लिस्ट आउट करके कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे आप एस्ट्रोलॉजी में? ये आप ग्रुप में हो ना, ग्रुप में देखो आप, उसका जो डीपी है ना, डीपी, उसमें टॉपिक हाँ लिखे जी। देखो। तो मैं अगर एक टॉपिक का मैं पूछूं, इसमें डेथ भी सिखाई जाएगी कि डेथ का कैसे फाइंड आउट करना है? हम्म, हाँ वो डीप में सीखेंगे, डीप में हम देखेंगे। ओके, ये जितने टॉपिक है ना वो। तो ये डीप नहीं है, ये बेसिक है? तो फिर आप मत अटेंड करो भाई, मैं बोल रहा हूँ कि डीप में होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं मत नहीं, अटेंड मैं करो। कंफ्यूजन नहीं नहीं, मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक कंफ्यूजन हटाने के लिए क्वेश्चन है मेरा कि ये डीप है या बेसिक है? आ, ओके, आप पूछ रहे हो, मैंने सोचा आप बोल रहे हो कि ये तो बेसिक है। नहीं नहीं डीप ही है, नहीं। डीप में ही आएगा सब। मतलब ये सब चीजें सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए है, मतलब कि जो प्रेडिक्शन पार्ट है वो डीप में है, उसके अलावा अदर अगर पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कवर करने जाएंगे तो 2 महीने का क्लास होगा, मतलब कि टोटल 60 क्लास लेने पड़ेंगे हम, कम से कम। अच्छा, तो आप बेसिकली एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कैसे बड़ा करते हैं वैसे बता रहे हो, प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम 2 महीने वाला कोर्स है? मैं आपको यहाँ फिर ये नहीं बोलूंगा कि अब आप आइए 2 महीने की मेरी क्लास में। ओके, 50,000 पे करके या 10,000 पे करके, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ ये सब हाँ बोल रहा जी। हूँ। ओके, ये ऐसा हो सकता है, पर हम सिर्फ प्रेडिक्शन पार्ट पे फोकस करेंगे, इसीलिए 20 दिन की क्लास हम करेंगे, और उसके लिए जो भी सारे जरूरी प्रिंसिपल है वही इसमें कवर होंगे। ओके। ओके, आगे बढ़े। और कोई और पूछ रहा है कि 20 क्लास फ्री है या 3 क्लास फ्री है? अरे भाई, सब क्लास फ्री ही है, मैंने बोला सिर्फ पहले 3 क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसके बाद चौथे दिन से रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओके। फ्री, आपको लाइव क्लास अटेंड करना ही फ्री है, रिकॉर्डिंग फ्री नहीं है, रिकॉर्डिंग सिर्फ पहले 3 दिन की ही फ्री है। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो कि किस तरह से फ्री है और किस तरह से फ्री नहीं है, क्या फ्री है और क्या फ्री नहीं है। निधि जी पूछ लीजिए, पूछना है तो। सर आई जस्ट ज्वाइन ये वाला कोर्स, तो इसमें बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे है ये सारा, क्योंकि मेरे हाँ को उसका तो अभी बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि वो जो हम ग्रिड बनाते हैं ना, चार्ट बनाते हैं, बेसिकली वो जो चार्ट बनाते हैं ये वो आप सिखाएंगे हाउ टू मेक दैट चार्ट, वो वाला है? बेसिक से होगा, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस वाला है? हम्म। अच्छा अच्छा सर, तो बस यही चीज पूछनी थी। और ये हम्म। कब तक, इसकी कब वीडियोस टोटल कितनी है सर? 20 क्लास होंगे टोटल। ओके, अभी आप 3 लाइव लेंगे ना? नहीं, सभी लाइव होंगे, सभी लाइव होंगे, पर पहले 3 क्लास की रिकॉर्डिंग ही फ्री में मिलेगी, उसके बाद आपको कंपलसरी लाइव अटेंड करना है, अदरवाइज अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हो और उसके बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग लेनी है तो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब कि आप लाइव अटेंड करते हो तो ही आपके लिए ये क्लास फ्री है, अदरवाइज अगर आप लाइव अटेंड नहीं करते हो तो पे करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग लेने के लिए। टाइम वुड बी 7 से 8 बजे। और ऐसा भी नहीं है कि मान लो कि आपने एक दिन क्लास मिस कर दी हाँ जी सर। और फिर अगले दिन आते हो और सर मैंने तो कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, हाँ जी तो सर। आप जल्दी से ये कवर करो, वो भी मैं नहीं करूँगा। ओके, ठीक। आपको उसकी रिकॉर्ड, उसके लिए फिर आपको उसकी रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। ठीक, थैंक यू सर। मतलब कि यहाँ आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा 20 दिनों तक। इन शॉर्ट, 7 से 8 बजे तक टाइम निकालना पड़ेगा किसी भी तरह से। अगर आप वो नहीं निकाल पाते हो तो आपको 900 पे करके रिकॉर्डिंग ले लेना है। सिंपली समझ में आ गए आप? जी सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर पंकज जी।
हाँ। सर पहले तो सर मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा सर। आप बहुत ही अच्छी फ्री में सेवा दे रहे हो सर, और एक अच्छा नॉलेज दे रहे हो। सर मैं ये पूछना चाहता, जैसे 5-6 दिन कंटिन्यू हमने कर ली सर इवनिंग क्लास, हम्म। और उसके बाद में कभी एक दिन अगर मिस हो जाता है तो हमें रिकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग लेने की हाँ जरूरत मतलब, नहीं। नहीं आपको ऐसा लगता है कि ये क्लास अटेंड नहीं किया है, शायद ऐसा ही मतलब ऐसा ही कुछ होगा कि जो ऑलरेडी मुझे आता है। नहीं, जैसे कभी इमरजेंसी बन गई सर तो फिर उसके लिए रिकॉर्डिंग पे लेना पड़ेगा पूरा। हाँ। अच्छा ठीक है सर। ओके, चलो अच्छा नॉलेज तो दे रहे हो सर। ओके। थैंक यू सर, तो थैंक ऐसा यू। और नहीं, ये आपको सर ऐसा हो कि आपको सैटरडे सिर्फ वही। कंटिन्यू होगी या वीकली में 2-4 क्लास होगी सर? नहीं नहीं, आप देखो ऐसा भी है कि आपको कंपलसरी पूरा रिकॉर्डिंग नहीं लेना है, एक ही दिन की लेनी है तो आप 50 रुपीज पे करके ले सकते हो। ओके। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। मान लो कि एक कभी सर मैं आप मिस पूछ रहा कर था, दिए। जैसे आपने सर ये कॉम्बो पैकेट दिया था ना कंप्लीट सर, हम्म। उसमें सर एडवांस न्यूमरोलॉजी का कुछ है क्या? हाँ है ना, एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी। चलो वो हाँ बात आप नहीं, एडवांस वैदिक वाला लेना था मेरे को न्यूमरोलॉजी का, तो हाँ। उसका उसमें है नहीं था सर, सिर्फ सेपरेट वही चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, वो उसके लिए फिर हम आप मोबाइल पे बात कर लेना अभी। बहुत ठीक है सर, ओके सर, कोर्स के थैंक यू सर। अलावा सर कोर्स के आप इतनी अलावा अच्छी सेवा दे रहे हो, थैंक यू। कोर्स के अलावा बहुत सारी बातें हो गई है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो। હા હું થોડી વારમાં ફોન કરું, હું ક્લાસ ચાલુ કર્યો છે એટલે 8 વાગે ફ્રી થઈશ ને પછી। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एस्ट्रोलॉजी तो आप मालूम ही है कि हमें ह्यूमन इवेंट्स हम फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। किस तरह से? ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टार, जोडियक एंड प्लैनेट्स। उसके जन्म के टाइम, नेटिव के जन्म के टाइम उसके जो स्टार्स थे, जोडियक थे, और प्लैनेट्स की जो कंडीशन थी, उसको ऑब्जर्व करके और इंटरप्रिएट करके हम उसका प्रेडिक्शन करते हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग ये होता है। या स्टार्स मतलब मालूम है क्या किसी को? नक्षत्र को क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। ओके, दिख रहा है? अ, हाँ जी सर, मुझे एक चीज बताइएगा। हम्म। हमारे 7 प्लैनेट्स होते हैं, 12 हमारे साइंस होते हैं, और 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। हम्म। तो 27 जैसे हम लोग देखते हैं, मुझे 19-20 मतलब हल्की फुल्की सी है नॉलेज मतलब राशि, मतलब साइन और प्लैनेट्स की। तो हम हम्म। नक्षत्र कैसे देखते हैं सर? आगे देखेंगे। अभी वो बहुत अर्ली है ये क्वेश्चन, आगे देखेंगे। ओके, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम जिस मेथड से देख रहे हैं उसमें नक्षत्र का इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ओके। जोडियाक और प्लैनेट देखने से ही बहुत सारे प्रेडिक्शन हो जाएगी, इसमें नक्षत्र को देखने की जरूरत नहीं है। नक्षत्र केपी एस्ट्रोलॉजी में देखना होता है के। ओके, नक्षत्र तो का। ये आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हो ना सर आपको मैं? हाँ हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, देखो। ओके। अब देखते हैं पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी का पर्पज है कि हम हमारी लाइफ की पैटर्न को देख सके हम, कि किस तरह से हमारी लाइफ की पैटर्न हो। सबको म्यूट कर दो सर। ओके। आई बात। हम हमारी लाइफ की पैटर्न को देखना होता है कि पहले 10 साल ऐसे जाएंगे, उसके बाद 10 साल ऐसे जाएंगे। ओके। तो उसे पैटर्न कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो पैटर्न ही है। अगर हमें कोई भी चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी पैटर्न ही देखनी होती है, हमें पैटर्न ऑब्जर्व करनी होती है कि किस तरह से पैटर्न है। उसी तरह किसी पर्सन को हमें प्रेडिक्शन करना है और उसके बारे में बहुत कुछ जानना है, तो हमें देखना होता है कि उसकी लाइफ में उसका नेचर का पैटर्न क्या है। ओके, उसकी लाइफ में जो भी सारी इवेंट्स हो रही है उसकी पैटर्न क्या है। तो ये सब देखना होता है। तो मेन जो ये पैटर्न वर्ड है ना, पैटर्न वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो है कर्मा पे है।
ओके। तो कोई ऐसा है सबसे, मैंने कहा था कि पहले 3 दिन की क्लास में रिकॉर्डिंग फ्री में दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी की जो भी सारी गलत फहमियां हैं उसको मिटाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है वो सारी गलत फहमियां। सबसे पहली गलत फहमी ये है कि सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी कुंडली में जो लिखा है ना उसकी वजह से हमारे साथ वो होता है, सब कुछ होता है, चाहे हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें। बट ऐसा नहीं होता है। हमारी कुंडली, जैसे हमने अगली लाइफ में, आज तक हमने जितनी भी लाइफ जी, वो सब लाइफ में जैसा कर्मा किया उसकी तरह ही, उसी तरह ही वो कुंडली बन के आती है। ओके, तो वो हमारा कर्मा का एक चार्ट ही है, ऐसा नहीं है। ओके, भगवान है वो रैंडमली नहीं बैठा है वहां कि चलो इसकी कुंडली में गुरु है वो बुरा डालते हैं, इसकी कुंडली में शुक्र को बुरा डालते हैं, इसकी कुंडली में सूर्य को बुरा डालते हैं। ओके, ये ऐसे कोई रैंडमली नहीं होता है। समझ में आया? वो जैसे हमारे कर्मा होते हैं वैसे ही हमारी कुंडली बन के आती है। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये सब रैंडमली होता है। ओके, कि मेरी कुंडली में तो सूर्य बुरा है, ओके, मुझे रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी। मेरी कुंडली में तो जुपिटर बुरा है, मैं कभी भी पढ़ नहीं पाऊंगा अच्छी तरह से। तो ये सब चीजें रैंडम नहीं है। ओके, तो ये सबसे जो है ना, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का नाम बिगड़ता है। तो कुछ लोग फिर कुछ लोग कहते हैं कि रेमेडी करने से चीजें हैं वो बदल जाती है। बट ऐसा नहीं होता है। रेमेडी करने से जो हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है वो बदलता नहीं है। अब देखेंगे कि डेस्टिनी मतलब क्या होता है। ओके, जो भी आप डेस्टिनी का, आपको मीनिंग है डीप में मालूम नहीं होगा। डेस्टिनी का मतलब आप समझते हो भाग्य। ओके, पर डेस्टिनी का मीनिंग हम देखेंगे। तो उसके लिए डेस्टिनी और ये सब चीजों को समझने के लिए कर्मा के टाइप्स है। ओके, ये कर्मा के जो टाइप्स है उसको समझना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहला टाइप है स्टोर्ड कर्मा। मतलब कि आज तक हमने जितने भी जिंदगी, हमने जितनी बार जन्म लिया, मान लो कि आप हमने 1,000 बार जन्म लिया, 2,000 बार जन्म लिया, वो सारी जिंदगी में जो भी सारे कर्मा हमने किए, वो सारे कर्मा को स्टोर्ड कर्मा कहते हैं। सारे जमा कर्मा हमारे। ओके, या संचित कर्मा कहते हैं, क्या उस कहते हैं उसको? संचित कर्मा। जो भी संचित, जितने भी कर्मा हमने आज तक किए हैं वो सारे। ओके, और मतलब कि आज कल मैंने जो कर्मा किया, कल परसों, ओके, वो कर्मा भी मेरा संचित कर्मा में आ गया। क्या आ गया? स्टोर्ड कर्मा में आ गया। आई बात समझ में? अगर मैंने कल कोई कर्मा किया है वो भी स्टोर्ड कर्मा में आ गया। अब देखते हैं सर एक दूसरा। क्वेश्चन था हाँ, कि कर्मा और धर्मा ये कौन डिफाइन करता है और हमें कैसे पता चला कि ये कर्मा है और ये धर्म है? कर्मा और धर्मा कोई अलग चीज नहीं है। धर्मा मतलब अच्छे कर्मा को धर्मा कहते हैं। बट ये हमें ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डिफाइन हुआ कि जो आप अच्छा कर रहे हो उसको हमने धर्म कह दिया या कर्म कह दिया? ये डिफाइन कहाँ से हुआ? ये कहाँ से, इसका एवोल्यूशन कहाँ से है? या जो हम अपने एंसेस्ट्री सुनते आ रहे हैं वही हम उसको आगे बोल रहे हैं? देखो, धर्म ग्रंथ में तो लिखा है बट एज पर मी, हमारे अंदर आत्मा होती है। वो आत्मा से अगर आपको ये लगता है कि ये सही है, सही कर्मा है, तो वो आपके लिए धर्म। और अगर आपकी आत्मा को ऐसा लगता है कि ये सही कर्मा नहीं है तो वो अधर्म। सिंपल। नहीं सर, लेकिन इस हिसाब से तो फिर वो वहां पे थोड़ा एक गड़बड़ है कि अगर डिफाइंड नहीं है कहीं पे, तो सबके हिसाब से तो वो कर्म का डेफिनेशन अलग अलग आएगा। जैसे आपने बोला आपकी आत्मा के हिसाब से तो ये सही है और गलत है।
बराबर है। नहीं, अब कुछ मेरी आत्मा के हिसाब से तो सही होगा और कुछ गलत होगा, वैसे ही नहीं, आपके हिसाब से वो अलग होगा, राइट? सभी आत्मा है ना, वो परमात्मा के अंश है, तो सभी आत्मा की सोच भी सेम होगी। पर अगर ऐसा बोल रहे हो, जो मतलब ऐसा है कि वो आत्मा से नहीं सोच रहा है, फिर उसका मन मन से वो काम हुआ है। तो हमारे मन में गंदगी होती है। ओके। मतलब अच्छाई भी मन में, अच्छाई और बुराई दोनों है ना, वो मन में होती है, पर आत्मा है उसमें अच्छाई ही होती है। तो जो मेरी आत्मा को जो सही लग रहा है वो वही आपकी आत्मा को, क्योंकि हमारी सबकी आत्मा अलग अलग है, बट वो उसका जो मेन सोर्स है, वो जहाँ से वो बन के आई है वो एक ही है। तो सब वो सबका सेम ही होगा। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचेंगे कि वो आत्मा से नहीं सोचा है, या वो आत्मा से कर्म नहीं किया है, पर उसके मन से, या उसकी बुद्धि से, या उसकी कुबुद्धि से, या कुबुद्धि मतलब क्या कहते हैं उसको, बुरी बुद्धि से, उससे हुआ है। मतलब इसके अंदर कई बार ये देखा गया है अम, कि क्या कई, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिश्चियन की आत्मा है, वो कहती है कि जीसस क्राइस्ट या इब्राहिम या फिर जो भी वो चीज को वो फॉलो करते हैं, उनका एक मैकेनिज्म डिफरेंट है। और जो एक हिंदू की आत्मा है वो ये कहती है कि हम राम कृष्ण बुद्धा वटेवर, हम उसको फॉलो करते हैं। तो एक डिफरेंस जो क्रिएट करा हुआ है, ये जो एक फियर गेम स्टार्ट करी हुई है, जिसको शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी नाम दे दिया या ऋग्वेद दे दिया, क्योंकि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बुक लिखी है, वो काउंटर करती है एस्ट्रोलॉजी को कि भाई जितने भी ये लोग आए, दे डिफाइंड देम एज एलियंस, और उन्होंने जो भी बातें कही, दे डिफाइन दैट एज अ नॉर्मल बुक, बट आवर ancestors write that in a form of उपनिषद, धर्मा कर्मा। तो एक बड़ा एक डिस्ट्रैक्टिंग सा फैक्टर है जो कि समझने में बड़ा है तो वास्ट बट डिफिकल्ट भी है। हम्म। चलो कोई बात नहीं, अभी ये थोड़े एस्ट्रोलॉजी से हम यहाँ भटक जाएंगे। ओके। एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज्यादा भटक जाए ऐसा डिस्कशन हमें नहीं करना है। ओके। अगर आपको मतलब ये हमारे दोनों के लिए, हम इंटरेस्ट ले सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ टोटल 28 लोग हैं। ओके, सबको इंटरेस्ट ना हो, और 28 लोगों का पर्पज ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी को सीखें, तो उस चीज में हम आगे बढ़े। इस बात को अगर आपको मतलब अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। इसमें और बातें हम कर सकते हैं और डीप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके। लेकिन यहाँ अब हम इस पे आगे जाते हैं। ओके। मेरा जो बेसिक है, जो बेसिक मैं ये जानना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं, मेरी आत्मा, जैसे आपने कहा, मेरी आत्मा जो है, मेरा जो फॉलो मैकेनिज्म है वो जीसस क्राइस्ट या फिर एक मरियम या फिर जो भी एक मेरे हम्म। एंसेस्ट्री ट्री चार्ट के अंदर आता है, मैं उसको फॉलो करूंगा। यू बीइंग एज ए हिंदू या जो भी आप जिस भी आप मान्यता को मानते हैं, आप हम्म। उसको फॉलो करते हैं। तो हम्म। आत्मा का, जो आपने अभी बोला कि सारी आत्माओं का जो एक सोर्स है वो एक ही है, हाउ दैट वन सोर्स इज डिफाइनिंग फर्स्ट रिलीजन देन सोच, हाउ इज दिस ऑल वर्किंग? एंड ये एस्ट्रोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे फिट होता है, मतलब इफ इट इज नॉट क्लियर्ड बाय एनीबॉडी एल्स? हम पर्सनली बात कर लेंगे इसके लिए। ओके। इसको समझाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। और सर आप ये चीज तो नहीं सिखा रहे अभी कि हमारे 12 घर होते हैं, 7 मतलब प्लैनेट्स, ये तो भी आपने कुछ नहीं बताया, सिर्फ अभी भी कर्मा के बारे में बता रहे हो। कर्मा ही है बेज इसका। इसमें कर्मा ही तो है। आगे तो बताएंगे सर, आप पहले पढ़ना तो सही करो। अरे कुंडली का, एस्ट्रोलॉजी का बेस ही है कर्मा। कर्मा आपको सीखना पड़ेगा ना सबसे पहले। ओके। ओके ओके। तो मैच्योर उस स्टोर्ड कर्मा, उसके बाद है मैच्योर्ड कर्मा। मैच्योर्ड कर्मा मतलब डेस्टिनी। तो ये हमारे संचित कर्मा का वो पार्ट है जो राइप हो गया है। ओके।
जिसका फल हमें भुगतना है, स्टोर्ड कर्मा का वो पार्ट, वो पोर्शन जिसका फल हमें भुगतना है, ये प्रेजेंट लाइफ में, ये लाइफ में, उसे डेस्टिनी कहते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए हमारी जो कुंडली होती है ना, वो कुंडली क्या होती है, ये होती है हमारी कुंडली है, वो डेस्टिनी बताती है। क्या बताती है? डेस्टिनी। मतलब कि आज तक हमने जितने भी कर्मा किए, उसके फल हमें इस लाइफ में भुगतने हैं, वो हम कुंडली से देख सकते हैं। मतलब कि हमारी कुंडली से हम क्या देख सकते हैं, ये हमारे मैच्योर्ड कर्मा देख सकते हैं, लेकिन सारे स्टोर्ड कर्मा हम नहीं देख सकते कुंडली से। या फिर ये कर्मा भी हम कुंडली से नहीं देख सकते। क्यों? क्रियामन कर्मा मतलब क्या है कि हम अभी प्रेजेंट लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में जो भी हम कर रहे हैं, उसे क्रियामन कर्मा कहते हैं। ओके। और उसकी वजह से हमारी फ्यूचर है, वो भी चेंज होता है, मतलब उस पर इफेक्ट होती है। और अल्टीमेटली ये कर्मा भी, क्रियामन प्रेजेंट में जो भी हम कर्मा कर रहे हैं, वो भी संचित कर्म में तो ही स्टोर होगा ही होगा, उसमें ऐड होगा ही होगा। क्योंकि स्टोर कर्मा का मतलब क्या है कि अब तक हम, मतलब अब तक और प्रेजेंट में जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी सारे कर्मा है, वो उसमें जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए है कि, इसीलिए डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब क्या कि हमारे जो भी कर्मा है, जिसका फल हमें भुगतना है ये लाइफ में, उसे डेस्टिनी कहते हैं। तो डेस्टिनी अच्छी भी हो सकती है, बुरे भी हो सकती है, या मिक्स भी हो सकती है। क्योंकि मान लो कि पूरे 70 साल का हमारा लाइफ है, उसमें 10 साल का मंगल की दशा आई, गुरु की दशा आई 16 साल की, शनि की 19 साल की आई, शुक्र की 20 साल की आई। तो उसमें मान लो कि शुक्र अच्छा प्लेनेट था तो 20 साल अच्छे गए, शनि अच्छा नहीं था तो शनि के 19 साल अच्छे नहीं गए। ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, डेस्टिनी है वो मोस्टली मिक्स ही होती है। ऐसा नहीं होगा ना कि पूरी की पूरी लाइफ अच्छी जाएगी किसी की, ऐसा होगा? या पूरी की पूरी लाइफ है वो बुरी जाएगी? नहीं होगा ना ऐसा। ओके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको, हमें कैसे पता चलेगा कि हम फ्री विल से हो रहा है, फ्री विल से कर रहे हैं हम काम, या फिर हमारी डेस्टिनी की वजह से हम कर रहे हैं कुछ, जो भी हम कर्मा कर रहे हैं वो कैसे पता लगेगा? किसी को मालूम है? भी इसका जवाब आपको आपकी शायद कुंडली से मिल सकता है। कि हाँ। अगर समझो, जैसे एक एग्जांपल ले दशाओं का, या आपकी कुछ दशा है उसमें डिफाइन किया गया है कि इस महीने में या ये साल में आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप उस रिजल्ट को शायद कंट्रोल कर सकते हो बाय टेकिंग सम प्रिवेंटिव एक्शन। ओके। तो वो चलो। फ्री विल वाला एक्शन हो गया वहां पे। हाँ, मतलब फ्री विल और डेस्टिनी में यही डिफरेंस है। फ्री विल, और फ्री विल मतलब क्या कि आप अपनी मर्जी से कर पा रहे हो। हम्म। ओके। वॉल्यूंटरी आप कर पा रहे हो, कुछ चीजें हैं वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटिंग न्यू कर्मा। बट कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या है कि आप अपने पास्ट कर्मा है ना, उसका रिजल्ट है वो आप भुगत रहे हो। आई बात समझ में? मान लो कि आपको कोई जॉब पसंद नहीं है, तो भी वो जॉब कर रहे हो आप, तो क्या है कि आपका पास्ट कर्मा है, उसका आप भुगत रहे हो आप। सबसे बड़ा पास्ट, सबसे बड़ी चीजें होती ना जो, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कि हमारे पापा क्यों ऐसे है, हमारी मम्मी क्यों ऐसी है, मुझे ऐसी बुआ क्यों मिली, ओके, मुझे ऐसा भाई क्यों मिला, मुझे ऐसी बहन क्यों मिली। ये सब चीजें डेस्टिनी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अंडरस्टूड? ओके। पर इसका क्योंकि वो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, क्या कंट्रोल में है, वो हमारे कंट्रोल में था कि हमें, मुझे ऐसा ही पापा मिले, मुझे ऐसे ही मम्मी मिले, तो सर हम मुझे लोग ऐसा ऐसे ही भी भाई कह मिले। सकते हैं क्या कि जब हमारा जन्म हुआ, राइट, हम्म। उसके बाद का सब हमारे कंट्रोल में है, जिसे हम फ्री विल बोल सकते हैं। हम्म।
ओके। और उसके पहले का जो है उसे हम कह सकते हैं कि जो मतलब फैमिली मिलना या ये सारी चीजें हैं, नहीं, ये डेस्टिनी। ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आप चाहे 50 साल के हो जाए, उसके बाद भी 50 साल के उम्र में भी आपके साथ डेस्टिनी खेल खेल सकती है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि पूरी लाइफ में बहुत इतना कुछ खा बुरा, हेल्थ कॉन्शियस हो तो भी बीमार हो जाते हैं। और वो भी कोई ऐसी बुरी बीमारी के हम सोचे कि यार ये तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस था, खाने पीने पे इसका बहुत कंट्रोल था तो भी हो गया। तो कहीं ना कहीं अ, उसकी डेस्टिनी की वजह से ऐसा हुआ। आई सर बस। पंकज सर, हाँ। जैसे इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे जो अपनी लाइफ चल रही है ना, उसको हम हम्म। कंटिन्यू वैसे ही जी रहे हैं, तो वो हमारा डेस्टिनी है। और अगर हम योग प्राणायाम ये जो पूजा पाठ सत्संग जो भी कर रहे हैं, और जैसे एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, और हम्म। उसको अपने अनुसार उसको चेंज कर लेते हैं, तो हम्म। हमारा, जैसे आपने बोला फ्री विल, इसको हाँ। ऐसा समझ सकते हाँ, ऐसा ऐसा ही ऐसा ही। ओके। पर कभी कभी डेस्टिनी इतनी बुरी होती है ना कि हम वो जो रेमेडी होती है ना, वो रेमेडी भी नहीं होने देते, रेमेडी भी नहीं कर पाते हम। फॉर मैं एग्जाम्पल। मैंने सुना है अक्सर कि जैसे आपकी डेस्टिनी जो होती है ना, तो उसके अनुसार आपके रिलेशन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो कभी भी जैसे कुछ आपके सामने कुछ घटना हो, या तो आपको उसका मतलब विरोध नहीं करना चाहिए, जैसा है ना उसको जी लेना चाहिए एक बार। जैसे आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन आ गई झगड़े वाली, तो उसको आप सहन कर लो, तो वो कर्म आपका हट जाता है। ये सही है? हाँ, पर आपके कंट्रोल में ना हो वही आपको सहना है। पर आपके कंट्रोल में है तो भी अगर आप सहते हो तो आप बुरा कर्मा कर रहे हो अपने साथ, मतलब आप अपने आप को हार्म होने दे रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप? अपनी फ्री विल से आप अपना खुद का बुरा कर रहे हो आप। तो ये भी नहीं करना है हमें। नहीं सर, जैसे मैं आत्मरक्षा तो करना है अपने को, ये तो समझ गया मैं सर। लेकिन हम्म। अपने को कोई ऐसा कुछ वापस नया कर्मा नहीं बनाना है कि वापस वो अपनी डेस्टिनी बन जाए, इसका मतलब ये यस, यस। हाँ, यस, वो सही है। ओके। सर अगर हम इतना ही कर्मा को पॉलिश कर रहे हैं या प्लस माइनस देख रहे हैं उसमें, तो फिर हम भटक क्यों रहे हैं? समझा नहीं क्वेश्चन को मैं। पता क्यों? मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप कर्मा की बात कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं प्लस माइनस, जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं या वैसे कर सकते हैं, कर्मा को लेके हम ये कर भी सकते हैं वो कर सकते हैं, बट फिर भी हमारी आत्माएं भटक रही हैं। हमने इतना ज्ञान ले लिया, हमने ये सब कर लिया, और हमने जो हमारे हाथ में या जो चीजें हैं वो हमने उनको कंट्रोल भी कर लिया, तो भी फिर हम भटक क्यों रहे हैं? फिर तो हमारे को किसी लोक चले जाना चाहिए, किसी देव के पास चले जाना चाहिए, जिससे हमारा भटकना बंद हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ हम थोड़े टाइम के लिए सिर्फ वो हमें नॉलेज हो गया तो हमें ऐसा लगता है कि अब मुझे मुक्ति मिल जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था ना कि हमें ये लाइफ में जब तक अ, जो भी कर्मा का फल हमें भुगतना है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो फिर तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन, 5 दिन, या मान लो कि मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत, मतलब अब भगवान जैसे हो गए हैं अब ओके। बट फिर कुछ हमारी डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो फिर आता है हमारे सामने। कुछ बहुत ही बुरी इवेंट लिखी हो मान लो हमारी डेस्टिनी में, फिर हम रिएक्ट करते हैं, एक डेविल जैसा ही रिएक्ट कर देते हैं। फिर से हम हमारी वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने या 2 महीने के लिए हम बहुत वो अच्छे हो जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। ओके। उसके लिए बहुत लंबी तपस्या, ओके लंबी पंकज साधना सर, करनी एक पड़ती मेरा सवाल था सर, डिस्टर्ब करूंगा आपको। है। हम्म। मतलब ये सर, हमको एक एक जन्म सर पिछला याद नहीं रहता, और हम मोक्ष की बात करते हैं सर।
मोक्ष मोक्ष के बाद में अपने को कुछ याद भी नहीं रहता कि क्या था न क्या नहीं था। तो अपने को पिछला जन्म भी याद नहीं है, तो अपन मोक्ष की बात करते हैं ना, मुझे तो लग रहा है ये सब बेवकूफी है। जो अपन जो जी रहे हैं ना ये जन्म, वो अगर अच्छा है जन्म है तो वो यही स्वर्ग है। अच्छा जन्म नहीं है, कोई बीमार है, कष्ट है, तकलीफ है, आर्थिक समस्या है, तो उसके लिए यही नर्क है। और कोई इस जन्म में रह के भी दान पुण्य सब कुछ कर रहा है, आनंद से जी रहा है। मुझे तो लग रहा है ये सारा चीज यही कर्म भोगना है सर। पिछला जन्म तो किसको याद भी नहीं है, और मोक्ष किसको याद रहेगा। सर अगर मुक्ति भी मिल जाए किसको याद रहता है सर। नहीं। सर और ये भी चीज देखी गई है कि जो सही करता है ना, जो अम, जैसे आज पंकज सर क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना, आप क्लासेस दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, यू आर डूइंग इट इन अ गुड फेथ। बट एक एट द सेम टाइम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजों को गलत कर करके, मोटिव पैसा ही आ रहा है, मोटिव पैसा कमाना ही है, मोटिव एक एक आउटकम है, एक चीज का वो है। बट जो इंसान गलत करता है ना, वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। बट हाँ, ये भी कहा गया है कि बाद में उसको भुगतना पड़ता है। बट वो केयर्स अगर बाद में तो वो तो सबके साथ ही है ना, सही करके भी तो बाद में भुगतना पड़ेगा या नहीं भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सिंपल चीजें हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। ओके। इतने कॉम्प्लिकेट होने की क्या जरूरत है उसमें। बट रावण भी अच्छा था बुरा था ये तो आज तक कोई नहीं कह सका ना, क्योंकि he did what he has did. He was wrong, but end of the day we still praise him. है ना, ऐसा था वैसा था, but नहीं, there is no place for good and bad then. रावण कैसा था? वो तो नार्सिसिस्ट को था, लेके जाना ये नार्सिसिस्ट बुरा था। ही है ना, अच्छा कहा है, इसमें कौन सा अच्छा है। करा। ओके। रावण नार्सिसिस्ट था। अभी आप गूगल कर लेना नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है। ओके, सबसे टॉक्सिक हाँ जी। पर्सनालिटी होती है राव वो नार्सिसिस्ट होना मतलब। बट कई कई धर्मों में बोला गया है, श्रीलंका में अगर मैं बात करूं, या फिर मैं थोड़ा और साउथ की तरफ चले जाऊं, डीपर जो साइंस से कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो वो कहते हैं कि रावण के साथ सिर्फ एक ही क्वालिटी खराब थी कि उसमें लस्ट था। बट और अगर उसकी चीजें देखी जाए तो ही वॉज एब्सोल्युटली अ गुड पर्सन। जो हम ल- रामेश्वर की बात करते हैं, वो एक्चुअली रावण ने ही इस्टेब्लिश करवाया राम की तरह। नहीं, वो नार्सिसिस्ट था। वो आप देख लेना, नार्सिसिस्ट का मीनिंग देख लेना, आप पता चलेगा। अगर आपके घर में कोई नार्सिसिस्ट हो ना, तब आपको पता लगे कि नार्सिसिस्ट की वजह से लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होती है। ओके, चलो। आंसर है, यहाँ मैंने पूछा था कि फ्री विल, और आपको कैसे पता चलेगा कि हम फ्री विल से जा रहे हैं या डेस्टिनी की वजह से हो रहा है। तो क्वाइट सिंपल आंसर है कि व्हेन वी डू समथिंग आउट ऑफ चॉइस, मतलब हम चॉइस की वजह से कर रहे हैं, तो वो न्यू कर्मा है। बट कुछ चीजें हमें फोर्स किया जा रहा है कुछ करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि हम रीपे कर रहे हैं हमारा कार्मिक डेब्ट। ओके, डूइंग कर्मा टू बैलेंस योर पास्ट कर्मा। बट ऐसा नहीं है। ओके, याद रखना कि डेस्टिनी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो भी हम बुरा करते हैं या अ, हमारे साथ जो बुरा होता है उसे ही डेस्टिनी कहते हैं। अच्छा भी होता है उसे भी डेस्टिनी कहते हैं। मान लो कि आपने बहुत किसी को कुछ दिया, और आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि मुझे भी कोई दे, तो आपने वहां आपका एक कर्मा बन गया। अब आपको कोई दे, फ्यूचर में ऐसा कंपलसरी होगा ही होगा। मान लो कि आप वही टाइम पे आप मर जाओ, पर आपने वो अगर एक्सपेक्ट किया है, तो आपको अगले जन्म में फिर वो चीज करने के लिए आना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसीलिए भगवान कृष्णा जो कहते थे कि कर्मा करो पर उसके फल की इच्छा ना करो, उसका मीनिंग ये होता है कि आप कोई भी कर्मा करो पर उसके फल की इच्छा ना रखो। अगर फल की इच्छा रखोगे तो उसका फल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो भुगतने के लिए आना पड़ेगा। ओके। अभी आ गए हैं पिलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की पिलर है, क्या है? 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां, और कुंडली के 12 घर, 12 हाउस। ओके।
तो ये सारी चीजें समझ में आई एस्ट्रोलॉजी की। ओके, एस्ट्रोलॉजी की सबसे, तो ऐसा, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि ये रेमेडी करो, बट आपका डेस्टिनी में जो लिखा है वो रेमेडी करने से चेंज नहीं होगा। रेमेडी करने से चेंज नहीं होगा। क्या आपको मान लो कि आपका लिखा है कि ये एक साल आपका बुरा जाने वाला है, तो रेमेडी करने से वो चेंज नहीं होने वाला है। यही है एस्ट्रोलॉजी का नाम बिगड़ रहा है, उसका रीजन यही है कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहते हैं कि ये रेमेडी करो सर आपका ठीक पंकज हो सर, जाएगा। मैंने एक रेमेडी में हमेशा देखा है, मैंने कई ऐसे रेमेडी वाले कोर्स भी देखे कि रेमेडी में थोड़ा सा इमीडिएट पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, बाकी चेंज हाँ कुछ नहीं होता। हाँ, यस ये यस मैंने देखा। यस। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि एक दो दिन के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ चेंज हो गया, ओके, सब बदल रहा है, या आपका नजरिया चेंज हो जाएगा कि आप वो दुख है ना, वो दुख को भी आप सुख मानोगे, लेकिन चेंज नहीं होगा रेमेडी करने से शायद। ओके, बट वो चेंज नहीं होगा। तो ये एस्ट्रोलॉजर है वो ये गलत कर रहे हैं कि रेमेडी रेमेडी बोल के कि आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत सारे पैसे ले लेते हैं क्या। ओके, कुछ लोगों का तो रेट होता है 20,000 30,000। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, ये इस वजह से एस्ट्रोलॉजी का नाम बिगड़ा है। फिर लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते कि जो होता है वो नहीं होता है, तो फिर सही नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी तो सही ही है। ओके, एस्ट्रोलॉजर गलत है। वो रेमेडी सिर्फ रेमेडी इसलिए देते हैं कि उसके बदले में वो पैसा मांग सके। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है रेमेडी, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेमेडी देके ही पैसा मिले। उसने जो कुंडली एनालिसिस की है उसका भी तो चार्ज ले सकता है वो। बट लोगों के दिमाग में ऐसा फीट हो गया है कि जब तक मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक मैं पैसा नहीं दूंगा। ओके, तो ये बात है। अब देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 9 प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्लैनेट है हमारे 9 प्लैनेट में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला प्लैनेट है सूर्य। जो सूर्य की क्वालिटी क्या है, तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको फ्रीडम पसंद है, ओरिजिनलिटी पसंद है, इंडिविजुअलिटी पसंद है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है, लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके अंदर, लोगों को हेल्प करना पसंद होता है, ये इनोवेटर होते हैं। ओके, कुछ नया करने वाले होते हैं। तो यहाँ मालूम है पर्सन इंडिविजुअलिटी मतलब क्या कि सब जैसे कहते हैं ना कि सब लोग यूनिक है, इस तरह से सन है वो हम सबकी यूनिकनेस के लिए सन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सन है वो फादर फिगर है। ओके, फादर जैसा है, मतलब कि फादर कैसे होते हैं, फादर की एक क्वालिटी बताओ, दुनिया के सारे फादर के अंदर वो क्वालिटी होगी, बताओ कौन सी क्वालिटी है, कोई बताएगा कि वो क्वालिटी सभी फादर्स के अंदर होगी। डिसिप्लिन वाली सर। हाँ, डिसिप्लिन वाली, और अपने बच्चों को, डिसिप्लिन डिसिप्लिन फादर, हर फादर में डिसिप्लिन होता है। हाँ, अपने अपने बच्चों के लिए जो भी सारे रिसोर्स है वो लाने, वो रिसोर्स देना। ओके, उसी तरह सूर्य भी है, सूर्य भी ऐसा ही है ना, पूरी पृथ्वी पे जो भी चाहिए उसका रिसोर्स उसकी वजह से है। मान लो कि लाइट ना होती तो वो कुछ भी चीजें ना होती ना पृथ्वी पे, तो रिसोर्स देने वाला वो सूर्य ही है। फिर पिताजी है, पिता की एक क्वालिटी होती है कि वो हेल्प करते हैं, वो हमें देते हैं लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मांगते। उसी तरह सूर्य भी सबको लाइट देता है लेकिन रिटर्न में कुछ मांगता नहीं है। ओके, सूर्य की एक वीकनेस है, क्या वीकनेस है कि वो किसी से हेल्प नहीं ले सकता है। वो सबको हेल्प करता है लेकिन किसी से हेल्प नहीं ले सकता। अभी इसका मतलब क्या है कि इसको हम कैसे इंटरप्रिएट करेंगे कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है वो उसके अंदर ये सारे क्वालिटी आएगी।
जिसकी भी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है उसके अंदर ये क्वालिटी आएगी। ओके, तो वो हेल्प लोगों को हेल्प करता है, लेकिन हेल्प किसी से हेल्प नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद है। उसे डर है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ बिगड़ जाएगी। ओके, मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो उसकी वजह से, किसी से भी हेल्प नहीं लेने की वजह से उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सूर्य जिनका मतलब जो सूर्य से जो रूल होते हैं उनको अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी लोगों से हेल्प नहीं मांगेगा या अपने दिल की बात नहीं कहेगा, ओके, तो अटैक आने के चांस बनेंगे। तो ऐसे लोग जो जो भी सूर्य से रूल हो रहे हैं उनको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, उतना भी मतलब जब भी लाइफ में अगर जरूरत पड़े तो लोगों की हेल्प लेनी चाहिए। पर सूर्य सूर्य की एक बात और भी है कि हेल्प ऐसे लोगों की ही लेगा कि जो ज्यादा उसको वो कंफर्म हो कि ये फ्यूचर में मुझे ऐसा ना बोल दे कि मैंने तेरी हेल्प की थी। अगर ऐसा बोल देगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या रहेगी फिर। ओके, तो ऐसे लोगों की ही हेल्प लेगा सूर्य, सूर्य वाला बंदा, जहां उसको कंफर्म हो कि ये मुझे कभी भी कहेगा नहीं। आई बात समझ में? तो अगर आप भी अगर आपका भी नेचर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य है वो स्ट्रांग होगा। सर ये पंकज सर, एक सवाल था सर, पूछो सर। हाँ। जैसे सर ये हमारी कुंडली होती है, वो जो हमारा जन्म स्थान समय वो फिक्स होता है, और एक बार फिक्स हो जाती है कुंडली, तो हम्म, उसमें अगर कुंडली में हमारा सूर्य कमजोर है, तो हम सूर्य कमजोर के लिए सुबह जल्दी उठना, जल चढ़ाना, जो भी उसमें दिया हुआ है सारा कुछ करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। तो उसमें जैसे सूर्य स्ट्रांग होगा तो कुंडली में तो वो फिक्स हो गए, तो हमें कैसे पता चलेगा बाद में, कुंडली में तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो कैसे पता चलेगा वो स्ट्रांग हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? सूर्य से रिलेटेड हमारी लाइफ में जो भी असर इफेक्ट है वो किस कैसी हो रही है उससे पता चलेगा। मान लो कि आपकी अच्छा, रिस्पेक्ट मतलब ये सारा कुछ करने के बाद में वो चेंज आना शुरू होगा, तब उससे हाँ, हम अंदाज लगा सकते हैं अगर कि सूर्य अब बिगड़ा स्ट्रांग हो हुआ गया। है तो सूर्य बिगड़ा हुआ है तो रिस्पेक्ट नहीं होगी उतनी ज्यादा समाज में या फैमिली में किसी भी तरह से। अगर रेमेडी करने के बाद वो मतलब सूर्य की जो भी सारी क्वालिटी अपने अंदर लाने से, सबसे बड़ी रेमेडी क्या है कि जो प्लेनेट जैसा है वैसी क्वालिटी आप अपने अंदर लाओ। वही उसकी सारी सबसे बड़ी रेमेडी है। ओके, कि सूर्य है क्या है, वो रेगुलर है, डिसिप्लिन वाला है। ओके, तो ऐसा बनो, आप लोगों की हेल्प करो और रिटर्न में कुछ ना चाहो। ओके, लोगों की हेल्प इस तरह से करना है कि आपको रिटर्न में ऐसा, मान लो कि आप किसी गरीब को दे रहे तो 1000 दे दिया, तो एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो वापस देगा। या आपकी फैमिली में ही, आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई है ऐसा मतलब कोई कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है, या कोई भी कजिन ब्रदर का बेटा है, ओके, मान लो कि बहुत गरीब है, तो ऐसे ही उनको 2-3 हजार दे दो। ओके, वापस मत मांगो, तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। ओके, आपने हेल्प की लेकिन रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप। ओके, तो वहां से ये सूर्य की रेमेडी होती है। आई बात समझ में? ओके, तो आज के क्लास को यही तक रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, विवेक जी पूछिए। हेलो सर, मैं ऐसा ऐसा पूछना चाहता हूँ कि अगर सूर्य किसी की हेल्प लेता नहीं तो गुरु गुरु से भी हेल्प लेगा वो सूर्य, कि गुरु हेल्प कर देगा उनको, गुरु ग्रह। नहीं मतलब यहाँ हम ग्रहों की नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि गुरु सूर्य जिनका स्ट्रांग हो ना वो किसी से हेल्प नहीं लेता है इस तरह से। ओके। किसी और को कोई क्वेश्चन?
ओके फाइन। आई होप कि चलो आज की क्लास इतनी मतलब सिंपल थी कि किसी को बहुत कुछ पूछना नहीं है। ओके। ओके चलो तो कल मिलते हैं फिर, कल 7 बजे। ओके, आज की क्लास को मैं क्लोज करता हूँ। ओके। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, जो भी लोग ज्वाइन किया उन सबको थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में। सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।